दे दे स्वागत में करते तू जा और तुरंत आ, फिर कपड़े जाएगा। नहीं नहीं साथ में साथ में फोन शुरू कर। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है सभी लोगों का। खूबसूरत इस ढालपुर के ऐतिहासिक मैदान पर विक्रांत चौहान अपनी पूरी टीम के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बड़ा मुकाबला राउंड रॉबिन लीग का ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पहली बॉल फुल टॉस और नसीहत बिल्कुल जो इस गेंद को मिलनी चाहिए थी, ये गेंद को भेजा, डिस्पैच किया सीधा 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार। और इस 4 रनों के साथ खाता खुला बल्लेबाज गुलशन का और खाता खुला टीम उड़ीसा का। गेंदबाज मयंक दिव्य किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद हाफ वॉली थी, फुल टॉस थी। ये चले गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट, पूरी लंबाई की गेंद। बल्लेबाज ने आगे आके ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो गेंद की ओर झपटे जरूर थे, गेंद फुल लेंथ की थी और यॉर्क लेंथ बनी उनके लिए। ओ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 4-2 गेंदें हुई है इस ओवर से अभी तक। मयंक सामने है बल्लेबाज गुलशन, इस गेंद को खेला जरूर है। लॉग ऑफ क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। जब तक के मिड ऑन से खिलाड़ी आते, गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 8 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का चलने वाला यह पहला ओवर जिसे पूरा कर रहे हैं मयंक दिव्य। ये गेंद खेला जरूर चाहते थे, बल्ला रह गया ढालपुर में और गेंद निकल गई बुनतर में। और ये देखिए इक्वेशन इस तरह से है कि पहली गेंद से चौका आया, दूसरी गेंद डॉट निकल गई, तीसरी से चौका आया, चौथी गेंद डॉट निकल गई। ओ क्या यहां पर 5वीं गेंद से चौका आएगा, ये देखना वाला है। ये गेंद अच्छी गेंद, ड्राइविंग लेंथ पे जरूर थी, चूंकि बल्लेबाज बिल्कुल आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद को लपेटना चाहता और लेग स्टंप की ओर, लेकिन संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 8 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का चलने वाला यह पहला ओवर। मयंक राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है बल्लेबाज। ये गेंद ऑफ स्टंप से खासी बाहर, बिल्कुल जो वाइड का मार्क था उसके ऊपर से गई। बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर था इस गेंद के ऊपर, लेकिन अंपायर ने पूरा फायदा दिया यहां पर गेंदबाज को। मुझे लगता है कि अपने जमाने में ये भी गेंदबाज रहे होंगे। गेंदबाज को इतना फेवरेबल अंपायर तभी रहता है कि जी हाँ। और मैं फिर से एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं। अब से कुछ ही क्षणों बाद हमारे T10 टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक आवश्यक बैठक रखी गई है। उस बैठक में फिर से रिपीट करिए सर। हिस्सा लेंगे और आप तमाम राज्य सर बॉलर नेम रिपीट कर दीजिए। मंच पे आ जाएंगे 4:30 बजे, जिसमें उत्तर प्रदेश के सचिव, सर बॉलर नेम, सचिव, नॉर्थ कर्नाटका के सचिव, ऑल इंडिया इलेक्शन बोर्ड के सचिव, MP के सचिव, बिहार के सचिव, उत्तराखंड के सर बॉलर नेम के सचिव, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, इन सभी राज्यों जिनका मैंने नाम लिया है, उड़ाया जरूर है इसे और मिल जाएंगे रन पूरे 6। मंच पर ये तो भैया गेंद स्लॉट में थी और पार कर दी सामने वाले प्लॉट में। ये तो आते ही बल्लेबाजी के जौहर दिखाए ऋषिराज ने। पिछले मैच में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी ऋषिराज ने, हमने वो मैच भी देखा था। उड़ीसा की ओर से बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी ऋषिराज ने। लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं ऋषिराज। और गेंदबाजी तुषार पहली गेंद में स्वागत किया 6 रनों से। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद यहाँ पर बिल्कुल, अगर ये गेंद वहां पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में चिपक जाती तो ये कैच ऑफ द मैच हो जाती।
खूबसूरत बल्लेबाजी, 4 रन मिल जाएंगे। पहली 2 गेंदों से 10 रन आ चुके हैं। ओ ये तो भैया बड़ा ओवर होने वाला है। पहली 2 गेंदों से 10 रन आ चुके हैं। बड़ा ओवर बनाने की कोशिश बल्लेबाज ऋषिराज की। पिछले मैच में भी हमने इन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा था। काफी लंबे लंबे छक्के, लंबे लंबे हिट लगा चुके हैं ऋषिराज। देखना है किस प्रकार से वापसी करते हैं तुषार। सामने है वो हो गए बल्लेबाज ऋषिराज। क्या कर पाएंगे दिलों पे राज, या फिर यहां पर वापसी करेंगे तुषार, देखना होगा। ये गेंद फिर से, ये तो भैया लपेटना जरूर चाहते थे। हमारे पहाड़ी में कहावत है कि अगर गेंद बल्ले पर आड़े तिरछे नहीं आ रही है तो उसे लपेट डालो लेग स्टंप के ऊपर। ओ ये भैया गेंद में गति जरूर थी और उस गति का फायदा नहीं उठा पाए और डॉट निकल गई है। गेंद वापसी जरूर हुई है तुषार के द्वारा। ये गेंद, जी हाँ बिल्कुल जानते थे तुषार यहां से कि बल्लेबाज क्या करना चाह रहे हैं, हटकर शॉट लगाना चाह रहे हैं। लेकिन ये देखिए बिल्कुल उनके बिल्कुल नाक की सीध में ये गेंद निकाली। कहा कि भैया टेनिस गेंद है, इसकी महक को जरा सूंघिए। बल्लेबाज बिल्कुल ऋषिराज तैयार। ये गेंद यहां पर मौका बन सकता है और लपक भी लिया भैया स्लिप कॉटन में। टॉप एज लगकर ये गेंद जरूर गई थी स्लिप कॉटन में, कोई गलती नहीं गई वहां पर फील्डर ने। ये लगने वाला पहला झटका 13 के योग पर। पिछले ओवर से तो बहुत रन नहीं आए। दिक्कत हाँ चेक करो क्या देना है पिछले ओवर से। अच्छी ये गेंद, सर बैट्समैन बता दीजिए, न्यू बैट्समैन जो है। 8 रन है पहले में। हाँ तो इसमें 13 रन का प्लेयर आ रहा कुछ है, इसकी सेटिंग छेड़ दी किसी ने। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, दूसरे का स्क्रीनशॉट ले ले। सेटिंग चेंज हो गई। स्कोर बताइए, स्कोर कितने बताइए। 18 रन है सर, 18 रन। उसके बाद 3 बॉल और 10 थे। 10 मतलब 10 थे, उसके बाद रन बना लास्ट में। चला कौन है लास्ट में चौका कहाँ लगा? तब बने 18। स्कोर हटा दे, स्कोर हटा दे होगा सही। यार, अपना काम करेगा प्लीज, अपना काम। अंडू करो ना सीधे। नहीं हो रहा है ना ये, इसकी सेटिंग होगी यहाँ पे, एयर आ रहा है कुछ। ये ठीक है, 8 तो ठीक है। चलो सर बोलेंगे कौन आ गया? ऋषिराज और गुलशन। ये तो करंट पेयर आ रहा है कुछ। करंट पेयर 1 है। ये क्या कर रहा है? 6 4 फिर डॉट है, फिर 6 आउट भी होता कोई ना। बैट्समैन कौन खेल रहा है पर?
नहीं उसके साथ तो कौन आया था दूसरा? फजल। इसमें पेयर ही आ रहा है ये। बंद कर इसको। सर पेन देना जरा, पेन और पेपर देना मेरे को एक। मैं आगे कर मैं आगे डालते जाता हूँ। 6 उसको डॉट अभी तो नहीं आप ये ठीक करो। तीसरा हो रहा है। इस गेंद को उड़ाया जरूर है और गेंद गई है सीधी। छह रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। गेंद वही दिशा में करने की कोशिश लेकिन बीट हो गए और इस तरह अब कर दीजिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ। ये गेंद और घुमाकर मार दिया उस गेंद को मिड ऑन और मिड विकेट के बीच। बहुत ही अच्छी फील्डिंग लेकिन वहां पर रन आउट होने का और एक मौका, लेकिन दोनों मौके गंवाते हुए यहाँ पर 2 रन इसी बीच दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। उड़ीसा फील्डिंग या बैटिंग? उड़ीसा बैटिंग कौन? उड़ीसा ना? उड़ीसा। टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय ओडिशा का, छत्तीसगढ़ का, और बल्लेबाजी करते हुए पहले ओडिशा टीम। बहुत ही अच्छी शुरुआत के बाद इसी बीच राइट आर्म ओवर विकेट से और खेल दिया है उस गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से। देखना है अंपायर का इशारे का इंतजार और 6 रन स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से चल गई है। चल कितने ओवर्स? कौन सा ओवर चल रहा है? 4th ओवर, 3 ओवर। बॉलिंग में परिवर्तन, बॉलर्स ने बॉलर नेम बता दीजिए सर, बॉलर नेम। बॉलर्स नेम प्लीज। नीरज छोटे कदमों से गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। भरपूर शुरुआत देते हुए उड़ीसा की खिलाड़ी। ये गेंद उठाकर मार दिया है, गेंद सीधा वहां पर फील्डर के नीचे और ये उनके ऊपर से जाती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बाउंड्री लाइन के 1-2 गज अंदर गिरी गेंद और 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। लगातार जो 1 ओवर में बाउंड्री चौका है, चौका 4 है सर, 4। नीरज पहले गेंद पर चौका खाने के बाद उनकी ये गेंद फुल टॉस गेंद थी लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। गेंद अंदरूनी किनारे लेते हुए सीधे बॉलर्स बैक
खेल दिया फॉलो थ्रू में। बॉलर खुद जाते हुए उस गेंद को अपने फॉलो थ्रू में गैदर करते हुए धीरे धीरे वापस अपने बॉलिंग मार्क पर। नीरज उनकी ये गेंद शॉर्ट पिच और निस्संदेह गेंद सीधे मिड विकेट और मिड ऑन बॉन्डलैंड के ऊपर से 6 रन के लिए। जैसे ही गेंद शॉर्ट पिच मिली, बल्लेबाज मौके के तलाश में खड़े हुए थे और मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उस गेंद को खेल दिया मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से, जहां पर जो स्पेक्टेटर बैठे हैं उनके बाईं तरफ से गेंद 6 रन के लिए बॉन्डलैंड के बाहर। इसी बीच और एक गेंद फुल टॉस गेंद थी और उसी फुल टॉस गेंद को वही नतीजा यहां पर मिड ऑन बॉर्डरलाइन के ऊपर से और एक छक्का लगता हुआ। तभी समझ गया और इस तरह काफी महंगे साबित होते हुए नीरज अपने पहले ओवर में 2 छक्के और 1 चौका उनके बल्ले गेंदबाजी में लग चुके हैं। हेलो, ये सेल क्या गई है? हाँ खत्म, नहीं डाउन हो रहा है सर, बैटरी डाउन हो रही है। नहीं वो इसमें करो, वो हो रही है लाइव। और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा के बाहर, वहां पर फील्डर जरूर थे लेकिन उनके दाहिने हाथ के नीचे से गेंद चली गई बॉर्डरलाइन के बाहर और एक चौका लगता हुआ। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर उड़ीसा के ये बार और वही दिशा में जो शॉर्ट पिच मिली थी गेंद, और बल्लेबाज पूरी तरह पहले से ही तैयार थे, उस गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, किसी फील्डर को कोई मौका नहीं और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। और इस ओवर में मिलता हुआ ये तीसरा छक्का, काफी महंगे साबित हुए यहाँ पर नीरज। अपने पहले ओवर में 3 छक्के और 2 चौके उनके गेंदबाजी में लग चुके हैं अब तक। सर बॉलर नेम बताना, बॉलर नेम सर, बॉलर नेम। क्या है बॉलर नेम? क्या नाम है आपका? और इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन। बॉलर नेम, बॉलर नेम ये गेंद शॉर्ट पिच और खेल दिया उस गेंद को मिड ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ की दिशा में मौजूद थे, लेकिन इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, और इस 1 रन के साथ स्कोर बहुत तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ 66 उड़ीसा टीम 4 और ये गेंद वहां पर 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, जो मिड ऑफ और कवर की दिशा के बीच में से खेल दिया था उस गेंद को। 72 रन 72। उड़ीसा टीम बहुत ही तेजी की रफ्तार से खेलते हुए ये 5वां ओवर चलता हुआ शॉर्ट पिच गेंद और कोई मौका नहीं। जैसे ही गेंद शॉर्ट पिच मिलती है बल्लेबाज पहले से ही भरपूर तैयार और सभी शॉर्ट पिच गेंद को वही नतीजा देते हुए, और इस तरह इस ओवर में भी छक्का लगता हुआ काफी महंगे साबित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के गेंदबाज। राइट आर्म ओवर विकेट से ये गेंद
ये गेंद और खेल दिया उस गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉइंट की दिशा में 4 रन के लिए। जैसे ही शॉर्ट पिच ऑफ स्टंप के बाहर मिली थी, बल्लेबाज उस गेंद को स्टीयर कर दिया पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस ओवर में मिलता हुआ ये दूसरा चौका। हर गेंदबाज काफी महंगे साबित होते हुए भरपूर यहाँ पर रनों की बरसात लगाते हुए उड़ीसा का टीम खिलाड़ी, और स्कोर पहुंचता हुआ बहुत तेजी के साथ 76 रन 76। इसी बीच ये गेंद और उठाकर मार दिया है गेंद, कोई मौका नहीं फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के। ये दूसरा छक्का लगता हुआ इस ओवर में, तीसरा छक्का लगता हुआ बहुत ही काफी महंगे साबित होते हुए। और इस तरह जो आखिर 2-3 ओवर में पूरी तरह हावी होती हुई टीम, और यहाँ पर जो आज सुबह से ही कमेंट्री में हलचल मचाने वाले बॉबी यहाँ पर मौजूद, स्वागत करता हूँ मैं उनका। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अट्रैक्टिव कमेंटेटर यहाँ पर बॉबी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आते हुए स्वागत करता हूँ। इसी बीच डॉट गेंद बॉल चेयर कृपया करके जो है नंदी महाराज जी इन्हें बाहर निकाल दीजिए। नंदी महाराज जी मैदान में है। जी धन्यवाद। एक मर्तबा पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं जितने भी हमारे सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी लाइव व्यूअर्स जुड़े, आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि जितने भी सभी लोग हैं लाइव के माध्यम से हमें बिल्कुल देख पाए। और वापस लिए चलता हूं आपको इस मुकाबले की तरफ। तो हेलो माइक चेक। जवाब जी एक मरतबा पुनः आपका स्वागत, इस्तकबाल करते हैं ये बेहतरीन मुकाबले में जो खेला जा रहा है इस मरतबा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य। और अगर बात करूं यहाँ पर उड़ीसा पहले बल्लेबाजी कर रही है, और इस वक्त अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूं तो 88 रन स्कोर बोर्ड पर जा लगे हैं। मात्र 1 विकेट खर्च किया इस मरतबा। गेंद गई है, ये तो भैया बल्ले से आई थी गर्जन, रन मिल जाएंगे पूरे के पूरे आधा दर्जन। क्या खूबसूरत शॉट, बखूबी अंदाज में खेला गुलशन। इस वक्त बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदे 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। और साथ ही साथ फजल की बात करूं तो 11 गेंदे और 48 रन। क्या बेहतरीन यहाँ पर उम्दा लाजवाब पारी। और इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है कर्नाटक और हरियाणा का, तो वो दोनों टीमें भी बिल्कुल तैयार रहे। इस वक्त रन भैया बरस रहे और 6 रन मिल जाएंगे फिर से। ये गेंद तो तारा मंजल में गई है भैया जी, ब्रह्मा जी के कमंडल में, पूरे के पूरे आधा दर्जन रन। और स्कोर भी हुआ 100 के पार। 1 विकेट के नुकसान पर शतक पूरा हो गया टीम का। और साथ ही साथ 41 पर पहुंचे गुलशन। क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? हालांकि 4 गेंदे अभी शेष है। और बात करूं अर्धशतक के नजदीक तो फजल भी है, 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्या दोनों अपने अर्धशतक पूरे करेंगे या फिर गुलशन ही अपना अर्धशतक पूरे करेंगे? क्योंकि गुलशन भी 41 रन बनाकर खेल रहे इस वक्त। तो यहां से तो छक्के ही उड़ाने होंगे। इस मर्तबा ये गेंद वाइड जरूर होगी और अतिरिक्त के रूप में एक और रन आता हुआ। और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बोर्ड में हुई तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 101 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का अंतिम ओवर। क्या यहां से एक बड़ा टोटल बन पाएगा? इस वक्त उम्दा लाजवाब 6 रन मिलेंगे। क्या खूबसूरत प्रहार, देखने काबिल। गेंद थी छोटी और उसको दिखाई सामने वाली चोटी। लाजवाब, शानदार।
और 47 पर जा पहुंचे हैं। मात्र 3 रन अब अपने अर्धशतक से दूर। गेंदें बची 3 और यहां पर दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अर्धशतक के करीब है। क्या अर्धशतक पूरा करेंगे? जी बिल्कुल, यहां पर तेज तरार शॉट, 4 रन क्या मिलेंगे? जी नहीं, मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। और अब इस फील्ड, लेकिन यहां पर ये क्या कर दिया भैया, ये क्या कर डाला, मोए मोए हो गया ये तो रन यहां पर बल्लेबाज के साथ। रन आउट के रूप में वापस जाना पड़ेगा फजल को। एक ही रन लेना चाहते थे यहां पर, लेकिन दूसरे के लिए भागे गुलशन ग्रोवर। अभी तो होड़ लगी थी भैया अर्धशतक की। 17 गेंदे 48 रन पर अब यहां से है गुलशन। गेंदे बची 2 रन चाहिए, 2 अपने अर्धशतक को पूरा करने के लिए। अगर यहां पर बात करूं, एकदम शांति सी छा गई कि सर रनआउट के बाद, क्योंकि उम्दा बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर फजल। इस मर्तबा उठाकर खेला है, 1 रन भागकर पूरा किया। क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहां पर एक और विकेट, एक और बली चढ़ाई यहां पर गुलशन ने। बल्लेबाज आए थे, बल्लेबाज गए हैं। बैट्समैन जो आउट हुआ अभी। इस वक्त तो अगर मैं बात करूं गुलशन की, तो यार तू पकड़ के गायब हो यार। कोई भी जोड़ दो मन। अरे बैट्समैन नाम बता दो सर। पकड़े बदली क्यों पकड़े? कृपया जो अभी बल्लेबाज आउट हुआ था वो बल्लेबाज बता दे। ऑफिशियल अंपायर ध्यान रखिए आप। इस मर्तबा अंतिम गेंद है, बिल्कुल इस रन के साथ अर्धशतक तो जरूर पूरा करेंगे, लेकिन 2 बल्लेबाजों को बलि चढ़ाया है और अंत में खुद भी आउट हुए हैं गुलशन 50 लगाकर। बता दो आउट कौन हुआ है। अरे बैट्समैन कौन आया इससे पहले? आउट हुआ है अभी। इससे पहले कौन आउट हुआ था? उससे पहले आया कौन था बैटिंग पे? और अगर मैं बात करूं यहां से 109 रन जरूर। दूसरे रन में हो आउट यार। अभी दूसरी लास्ट बॉल में भी एक बना। हाँ लास्ट बॉल में भी एक बना, दूसरे में आउट हुआ, पहले वाला
गुलशन ने 2 बल्लेबाजों की बलि जरूर चढ़ाई थी अपने अर्धशतक को पूरा करने के लिए, लेकिन अपना अर्धशतक जरूर पूरा किया 19 गेंदों में। तो काबिलिए तारीफ बल्लेबाजी, और फजल भी 48 रन बनाकर जरूर खेल रहे थे, उनको भी वापस पवेलियन जाना पड़ा रन आउट के चलते हुए। एक 111 रन यहां से जीत के लिए चाहिए टीम को, अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। यही कैमरा चला हुआ है। जब टीम नहीं है नहीं है ना, कुछ नहीं आ रहा पर ये बोल रहे अभी जो आपको पहले बोल दिया मैंने केक ही हो। भैया जिसके हाथ में 3 इक्के होते हैं ना, उसका हारना बिल्कुल नामुमकिन रहता है। इस वक्त 3 इक्के हासिल करने होंगे यहाँ पर टीम छत्तीसगढ़ को। अगर कोई कमेटी का सदस्य यहाँ पर हमारी आवाज सुन रहा है तो ग्राउंड में चले जाए, शायद ऑफिशियल को कुछ काम है वहां पर, तो कोई भी एक कमेटी का सदस्य ग्राउंड में चले जाए। मैं शुरू करवा दे। मैच शुरू तो मैच शुरू ही है कि नहीं होगी दूसरा, अब इसको तो खत्म करो। और अगर मैं बात करूं इस मुकाबले की, तो सभी टीमें जदोजहद कर रही है मुकाबला जीतने के लिए। उनके जहन में एक ही बात, यहाँ पर सबके मन में यही बात होगी कि रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जप चाहिए। रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जप चाहिए। हम तो क्रिकेट के पुजारी है भैया, हमें इस टूर्नामेंट का कप चाहिए। तो सभी इस कप की दावेदारी के लिए अपनी अपनी दावेदारी जरूर पेश कर रहे हैं। यहाँ से कौन विजेता घोषित होता है ये बिल्कुल कल का समय बताएगा। हेड ही है भाई, पेन तो नहीं। नहीं आया, आया नहीं।